News 18 India। की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के हरदा से, जहां पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ है। 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। हादसे में 40 लोग ऐसे हैं जो कि जख्मी हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं और जिनके बारे में ये शुरुआती जानकारी है। जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई है वो भयावह तस्वीरों में से एक है। पटाखा फैक्ट्री में धमाका से अभी तक 3 लोगों की मौत। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। देखिए, पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ और उसके बाद आग और काले धुएं की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आएगा आपको इन तस्वीरों में। भीषण आग की लपटें भी दिखाई दे रही हैं और बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 40 ऐसे लोग हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। क्या अभी कुछ लोग इस फैक्ट्री के अंदर भी फंसे हुए हैं, ये भी जानकारी अहम होगी। जैसे ये जानकारी हमें मिलती है अपडेट आपको हम करेंगे। लेकिन ये घटना मध्य प्रदेश के हरदा में हुई है, जिसे लेकर आपको बता दें कि वहां की सरकार ने भी तुरंत इस पर रिपोर्ट मांगी है। सीएम मोहन यादव ने इसे लेकर बैठक भी बुलाई है। तस्वीरें देखिए, बेहद भयावह ये तस्वीरें हैं। और ये जो दोनों तस्वीरें हैं, सिर्फ ये धुएं का गुबार या आग की लपटें मत देखिए। ये जो आवाज आप जब सुनेंगे तो पटाखे की वो तेज तेज आवाज भी सुनाई देगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई विस्फोट हो रहा हो। और यही वजह है कि यहाँ पे 3 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोगों की घायल होने की खबर आ रही है। और जो तस्वीर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो ये भी एहसास होगा कि वहां आसपास घर भी है, यानी जहां भी पटाखे की फैक्ट्री हो वहां नियमों की अनदेखी अगर की गई होगी तभी इस तरीके से कदम उठाए गए हैं। वरना जहां भी पटाखे की फैक्ट्री होती है अमूमन घर वहां पे नहीं होता। लेकिन ये इलाका रिहायशी दिख रहा है। हालांकि थोड़ी दूर से बनाई हुई ये तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं आपको। न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप मध्य प्रदेश के हरदा से देख रहे हैं, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ है। ब्लास्ट की ये तस्वीरें देखिए। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और तस्वीरों को देखकर समझिए कि जब वहां पर लोग काम कर रहे होंगे उस वक्त ये ब्लास्ट हुआ होगा, वहां किस तरह के हालात बने होंगे। क्योंकि 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 लोगों की मौत अब तक रिपोर्ट की जा चुकी है। घायलों में किनकी हालत अभी कैसी है, इस पर अपडेट जरूर बाकी है। मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अमूमन हमने पटाखा फैक्ट्री में धमाकों की खबर जब भी दर्शकों को बताई है तो साथ साथ ये भी खबरें अंदर खाने से आ जाती है कि नियमों की अनदेखी हुई है या छुप के बनाया जा रहा था। लेकिन ये तो फैक्ट्री है। क्या सरकार के स्तर पे या प्रशासनिक स्तर पे क्या जानकारी अभी? पटाखा फैक्ट्री है। अभी जाहिर तौर पर पटाखा फैक्ट्री की जो धमाके हैं वो बताया गया है कि कम से कम 10-10 किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज सुनी गई। और बिल्कुल एक भूकंप, मतलब लोगों को शुरुआत में तो इस बात का अंदेशा हुआ कि कहीं ये भूकंप के झटके तो नहीं है। तो जाहिर तौर पर ये बहुत विस्फोट तो भयंकर था और इसमें सादा। ठीक है मनोज, लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन देखिए, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की और हरदा पटाखा फैक्ट्री में धमाके से जुड़ी बड़ी खबर बता दे। घायलों को एयरलिफ्ट किया जाएगा, ये जानकारी देखिए। सीएम मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। पल पल की अपडेट उनकी तरफ से ली जा रही है। घटना को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। ये धमाका देखिए, कितना जोरदार ये धमाका था। जाहिर सी बात है, कोई वहां से गुजर आता तब उसने अपने फोन से इस तस्वीर को जो है कैप्चर लिया। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लगातार मनोज मेरे साथ बने हुए। मनोज, ये बताया जा रहा है कि घायलों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी घायल है, क्योंकि 25 लोगों के घायल होने की जो खबर आई है और जिसकी कलेक्टर ने भी पुष्टि की है, इन घायलों को, जिनमें खासतौर पर जो ज्यादा जख्मी हैं, जिनको ज्यादा चोटें आई हैं, इनको एयरलिफ्ट करके भोपाल के एम्स अस्पताल में लाने की तैयारी है। अभी जिला अस्पताल में सारे घायलों को जो घटना शिफ्ट किया गया। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर विस्फोट हुआ है। जिस तरह से आसमान में धुएं के गुब्बारे हैं और जिस तरह आसपास के लोगों ने पहले धमाकों की आवाज सुनी और लोगों को यहाँ तक कि भूकंप के झटके जैसे लगा कि जैसे भूकंप के झटके महसूस कर रहे हो। फिलहाल सरकार की तरफ से भोपाल, साथ ही साथ इंदौर और होशंगाबाद 3 जगह से जो टीम है उनको भेजा गया है। भोपाल से फायर ब्रिगेड गई है, इंदौर से गई है, होशंगाबाद से गई हैं। साथ ही साथ भोपाल और इंदौर के जो मेडिकल कॉलेज हैं, खास तौर पर भोपाल के एम्स में जो बर्न यूनिट है, क्योंकि अभी इन सब लोगों को जो वो जिस तरह से चोट आई है, चोट के साथ साथ जले हैं, इन लोगों को बर्न यूनिट के लिए भोपाल के एम्स को तैयार रहने के लिए कहा गया है। क्योंकि थोड़ी देर में एयरलिफ्ट करके, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, इनको एयरलिफ्ट कर यहाँ पर भोपाल के एम्स अस्पताल भी लाया जाएगा। मनोज, जरा ये बताइए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये जिस इलाके में ये पटाखा फैक्ट्री थी, क्या ये रिहायशी इलाका था? क्योंकि आसपास काफी ज्यादा घर भी दिखाई दे रहे हैं। ये एकदम शहर से लगा इलाका तो नहीं है, लेकिन आसपास
छोटी सी बसाहट है। और जो बावजूद है कि रोड निकली है, वो इम्पोर्टेंट है कि उस समय वहाँ से जो भी बाइक या गाड़ी निकल रही थी, जिनके बारे में प्रशासन को भी नहीं पता है कि वो कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे थे, उन लोगों को इसका नुकसान हुआ होगा। और जो 25 लोगों की घायल होने की खबर अब तक प्रशासन की तरफ से यकीनी तौर पर बताया गया, 25 लोग घायल, तो प्रशासन की तरफ से उन 25 लोगों के इत्तलाक किए जा रहे हैं अब तक। हालांकि ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर ये नहीं बताया है कि अभी तक कितनी मौतें हुई। मनोज, हम आपका एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन जरा तस्वीरें एक बार फिर दर्शकों को दिखाएं, उसके बाद आपसे सवाल हम पूछेंगे। ये हरदा से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, बताया ये जा रहा है कि जब ये धमाका हुआ पटाखा फैक्ट्री में, तो तकरीबन 10 किलोमीटर के दायरे में हमने देखा कि वहां पे लोग डरे सहमे से महसूस कर रहे थे। पहले ये आवाज सुनिए, ये सिर्फ आग की लपटें नहीं, पेट्रोल पंप होता है। पेट्रोल पंप होता है। तो इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी इसी घटना से जुड़ी हुई, धमाके से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। धमाके के बाद कई घरों में दरार आ गई है। अभी जो आप आवाज सुन रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था, एक अपडेट कर दूं फिर मैं आपको बताऊं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यानी केंद्र सरकार की जो आपदा विभाग की टीमें हैं और राज्य स्तर की जो टीमें होती है एसडीआरएफ, ये सभी वहां पे रवाना, और केंद्रीय मंत्रियों की भी मौजूदगी, इसके अलावा जो राज्य स्तर के मंत्री हैं वो भी यहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। मनोज, ये जो हम तस्वीरें या फिर साउंड सुना रहे हैं अपने दर्शकों को, ऐसा लग रहा है कि जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जो धमाके, जो गरज की आवाज आ रही थी, ठीक वैसी आवाज। मनोज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो ये बताइए कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रदेश के मंत्रियों को भी क्या वहां पर भेजा गया है? क्या और डिटेल्स हैं? मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, डॉक्टर मोहन यादव ने फौरन ही प्रद्युम्न सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको रवाना किया है और वो पहुंचने ही वाले हैं हरदा। सबसे अहम बात इसमें यह है कि जो आसपास के, चूंकि हरदा एक ऐसा स्थान है जिससे पास में ही होशंगाबाद, पास में ही हरदा से 2.5-3 घंटे के फासले पर इंदौर है, हरदा से वही 2.5 घंटे के फासले पर भोपाल है। तो प्रशासन की तरफ से पहली कोशिश ये है कि ज्यादा जख्मी अगर है कोई लोग, तो उनको फौरन भोपाल और इंदौर के अस्पतालों में पहुंचाया जाए। दूसरी बात, इंदौर से जो बर्न यूनिट हैं, आजकल जो रेडीमेड बर्न यूनिट होती हैं, तो 200 बर्न यूनिट की जो बेड बनाने की तैयारी पहले इंदौर में की गई है। साथ ही साथ जो मोबाइल वैन के जरिए जो होती है, वो बर्न यूनिट भी हरदा के लिए रवाना की गई हैं। प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी है, इस बात की पूरी कोशिश है कि कैजुअलिटी को। मनोज, गलती किसकी है ये तो बाद में पता चलेगा, ये जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि आप समझाने की कोशिश कीजिए, ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अमूमन जो है कितने लोग काम करते होंगे, ताकि ये समझा जा सके कि आखिर नुकसान जो है वो कितना ज्यादा हुआ है। देखिए, इस बात का मतलब प्रशासन की लापरवाही भी इसमें आगे निकल कर आएगी, फैक्ट्री के जो भी संचालक हैं उनकी भी लापरवाही आएगी, क्योंकि हम न भूलें कि आज से करीब 8 साल पहले मध्य प्रदेश में पूरे देश को इस बात का याद होगा कि 2015 में पेटलावद में, झाबुआ जिले के पेटलावद में इसी तरह पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी और जिसकी वजह से उस वक्त वहां पर 79 लोगों की मौत हुई थी, करीब 150 लोग उस समय जख्मी हुए थे। तो उस समय प्रशासन ने इस बात से क्या सबक लिया? इस तरह अगर कोई फैक्ट्री जो कि शहर के नजदीक है या जिसमें बसाहट के नजदीक है, उस फैक्ट्री में। मनोज, हम आपका रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, हरदा पटाखे फैक्ट्री से धमाके से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है। सीएम ने सभी बड़े अधिकारियों को मौके पर जाने के निर्देश दे दिए हैं, यहाँ तक कि जो मंत्री हैं वो भी पहुंच रहे हैं यहाँ पे। मेरे सहयोगी मनोज इस वक्त मेरे साथ बने हुए। मनोज जी, ऐसे वक्त में हम पटाखे फैक्ट्री की खबर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जब देश के ज्यादातर राज्यों में या फिर देश की राजधानी में भी पटाखे छोड़ने पर पाबंदी है और पटाखा फैक्ट्री को लेकर बाकायदा नियमावली है कि कौन बेच सकता है, कौन बना सकता है। ऐसे में क्या जानकारी की ये कितने नियमों की अनदेखी? देखिए, पटाखे का जो विस्फोट है, जो विस्फोट का जिस लेवल पे आप देख रहे हैं कि आसमान में धुएं के गुब्बारे और जिस तरह से आसपास के लोगों ने
10 से 15 किलोमीटर तक जिन्होंने आप लोगों ने भूकंप जैसे झटके, ये आपको बता दूं मैं कि एकदम लोगों का ये कहना था, जो चश्मदीद है, जो दूर से महसूस कर रहे थे, वो तो ये कह रहे थे कि भूकंप के झटके हमने महसूस किए। तो जाहिर तौर पर प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती की बात यह है कि जब पेटलावत में इस तरह का हादसा हुआ था तो और पटाखों पर सरकार की तरफ से इस तरह की पाबंदी लगाई जाती है, तो जो जेलेटिन रॉड है या इस तरह की जो जैसे कहें डेटोनेटर है, इतनी बड़ी तादाद में आखिर इस पटाखा फैक्ट्री में क्यों रखे हुए थे? इतनी बड़ी तादाद में बारूद इस पटाखा फैक्ट्री में क्यों रखा?